365 दिन लगातार इस स्थिति के मान बने रहे हैं। कोरोना से बचाव हो गया, लेकिन इस नाली से बचाव नहीं हो रहा है हमारा। तो जीणो आराम हो रहा है, यहाँ मान लो पूरे सीकर का इससे बदतर कोई एरिया नहीं अगर है तो मैं बता सकते भाई कौन सा एरिया से बुरा। सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि प्लीज आंखें खोलें। सुंदर नगरी नाम काट रहा को हमारे गली में कोई बारात कौन गुजरे, लोग ऑफिस चल जाए। जवाबदार प्रशासन होगा और हम यहाँ धरना करेंगे। ओके, सरकार को तरीका है कि जो पानी है ना गलत तरीका से निकालो। ये विकास नहीं विनाश है, मानव निकाल दो। आप कौन हो? आपको जानते ही नहीं हम। प्रशासन एकदम निकम्मा है। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को केकरे रहता रुपया को। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सीकर। आज आप पहुंचे हाँ इस साइड कमान रोड को ऊपर अठिन मने तो है वार्ड नंबर 54 और अठिन पंचायत वार्ड नंबर 1 लागे। बीच कमान एक रोड है, बहुत ही शानदार सी रोड है। और ये जो पानी है वो 365 दिन लगातार इस स्थिति के मान बने रहे हैं। या जो समस्या है काफी दिनों से इतला कर दी प्रशासन का, हर अधिकारी भी पता है, एनजेन भी अठे आके जाओ ही, लेकिन हर आदमी क्या कर रहे हैं कि आपको जो काम निकल जाए अभी के बाद का मान आखिर जो समस्या है वह आंख ऊपर ही थोप दी जाए। तो साथियों आज बातचीत करा सू कि आखिर में वो जो पानी है वो आखिर में क्यों अठे, क्योंकि कोई बरसात को सीजन नहीं है, कोई और नहीं है, अभी के बावजूद इस तरीके की हालत है। तो सोचो बरसात के टाइम के मान क्यों तो अठे जो मोहल्ला का वासी ही वह काफी टाइम से समस्या परेशान ही, जतो भी कुछ करनू हो, जब भी प्रशासनिक सहायता लेनी, मांगनी, गुहार लगानी, सगल लगा दी, काम जो है बन रहे को नहीं। कोरोना के बाद में दूसरी स्थिति यही है, कोरोना से बचाव हो गया, लेकिन इस नाली से बचाव नहीं हो रहा है हमारा सबका, इसलिए हमारा समाधान किया जाए। इस तरीका का जगह का अधिकारी हुई वह एक मतलब की तरीका से इग्नोर करते रहे इन लोगों की समस्या न। और कोई आज की समस्या है कोई पिछला कितना टाइम से अंटी जी समस्या बने रही देख रहे हैं हम तो यहाँ पे 10 साल से यही देख रहे हैं यार। 10 साल यही है पानी 17 साल हो गई पहले रह रहे हैं, बाकी हम तो 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल से यही देख रहे हैं हम तो। बाकी ये पीछे जो रह रहे हैं इनको काफी टाइम हो गया। तो देखता 20 साल होगी, बराबर 20 साल होगी देखता। ये 2 गलियां के मायने आई है अति भयंकर मार्सन ने तो जो बारिश में पानी में निकले जाए ने मानो उंदला में शाला में रत्ती परेशान हुआ में 2 गलियां का कोई दड़ी को नहीं। खटे पानी खटे निकास करा में पानी को ये बताओ भी पानी में डूब मर जाओ फिर ये मतलब तो रोजीना आपस में चक्का पकड़ हिलावे। हाँ लड़ाया हुआ रोजीना आपस में लड़ाया हुआ घर के मान पानी जो है मेन रोड को आवे और लागे कि आंकड़ो घर को आ रहे हैं। हाँ पानी मेन रोड को भी आवे तो घर को भी आवे, तो कठिन निकासी को नहीं हो रही पानी को, कोई समाधान तो चावा नहीं। प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आ समस्या ये कि ये रही तो आगे क्या करोगा बाद में? आगे मुश्किल है, हमारे तो जीणो आराम हो रहे हैं, यहाँ मान लो जो नाले आ रहे हैं उनको बंद करवाएंगे, रोड बंद कर पानी नहीं आने देंगे, इस तरह बात ये है। बंद करवाऊंगा मैं नाला भटिका अठिन नहीं आना चाहिए, पूरा पानी अठिन आवे हमारे का नहीं, दोनों गलियां का मायने नहीं आना चाहिए, मैं बंद करूंगा भी। परली गली में भी आना चाहिए, देखो पटिनो बंद हो रही है सारी चारी मेर के मुंडा का पानी भरा पलाटा को पलाट का लिए पूरा पानी भरी जाए, कोई 20 घर को है। देखो साथियों सिर्फ 2-3 की बुनियादी चीजें वहाँ कोई अगर विकास नहीं हो रहा तो फिर बाद के मान आप कहेंगे 21 सदी के मान कह रहे हैं कि आपने डिजिटलाइजेशन का मान आप इस तरीका से विकास कर लियो। शहर जो ही अपना आज विकास का आयाम नए सूर्य पिपराड़ी रोड जो है एक तो बिन देखा और बी के बाद के मान जस्ट 50 मीटर 60 मीटर मान चाल किया देखा तो बाद स्थिति जो है बिल्कुल विपरीत मिला, रात दिन को फर्क मिला है। तो साथियों इस तरीका की जगह ही हर गली के मान ही वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करो। हर मोहल्ला मान रोड बन गई है और हमारी मोहल्ला में 3-4 गलियां हैं, हम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई नाकाम हो रहा है और वोट ले जाए भाग जाए बस। पूरे सीकर का इससे बदतर कोई एरिया नहीं अगर है तो मैं बता सकते भाई कौन सा एरिया से बुरा। सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, सबसे ज्यादा पेशेंट यहाँ है, पहले भी गए हैं, पहले भी जाते रहते हैं, कौन सुनता है, कोई सुनता तो यहाँ है नहीं। सर यहाँ कोचिंग में रन कर रहा हूँ, इसमें 150 से 200 बच्चे अपने पास हैं और अच्छी फैमिली से बच्चे आते हैं। ऐसी स्थिति देख के कैसे बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा? मैं उसको एजुकेशन तो बहुत अच्छा दे पाऊंगा अंदर, लेकिन यहाँ का बाहर का माहौल में कैसे दे पाऊंगा? सरकार को जागना पड़ेगा। सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि प्लीज आंखें खोलें और देखें हमारी तरफ। रिश्तेदार वगैरह आता होगा, मैं भी तो बोलता हूँ ना क्या नाम काट रहा सुंदर नगरी नाम काट रहा को किस कौन सी नगरी है सुंदर नगरी? हमारे गली में कोई बारात कौन गुजरे, लोग ऑफिस चल जाए।
आज सुंदर नगर है तो हाँ आज सुंदर नगरी है हमारी। तो हमारा भाई जो है नाम काट रहा क्यों को कि मेरा ससुराल सुंदर नगरी में है। मेरा गाँव ही कोई नाम तो फिर मेरे को बाहर गाँव चौक मार के बाहर गाँव बहुत चौक नाम तो कोई सिक्कर की हालत है कि पानी बहुत ज्यादा भरे है। मैं तो फिर भी साधन रखा पावड़ो हाथ में जना। मुख्य जो समस्या है वो है कि ई रोड के ऊपर जो पानी आ रहे हैं ना वो मुख्य सड़क को आ रहे, जबकि हमेशा ये हुआ है कि छोटी रोड आई माँ को जो पानी है जो नाले को पानी है वो मुख्य रोड के ऊपर जार बाद में बाहर निकले, लेकिन अठे उल्टो हो रहे। अठे मुख्य जो रोड को पानी है वो अठे गलिया का मान ले आ रहे हैं। अब इको के पर्पज है कि उद्देश्य से सरकार जो है काम करिए कि रोड मैप बना के वह काम करिए कि की तरीका से गली के मान आगे जाओ। आज आके लोगों की समस्या थोड़े दिन बाद के मान इस साइड के मान और भी लोग वे भी परेशान होना नहीं। रोड को पानी रोड पे जाना चाहिए गलिया में। अब काल माना कई योजना क्या था डाल है तो डालने का मतलब मन और गना खड्डा में गिर चुके। मैं तो आगे खड्डा में पड़ा। मैं तो देखो हजारों की संख्या का मान स्टूडेंट भी थे आता जाता रही स्टूडेंट भी, और दूसरी चीज ऑफ लेट है ना। एक मान जो भी लोग रसी की तरीका से बीमारियां का शिकार तो हुई सी तो बड़ो एक मतलब तालाब बना रखे गंदे पानी को। जवाबदार प्रशासन होगा और हम यहाँ धरना करेंगे। जो भी हमारे सदस्य हैं, पूरी गली के मेंबर हैं, सब आएंगे। साथियों अब जो 2 नालियां और आ जाएंगी तो समस्या और ज्यादा कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज ने लेकर लोग अभी कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट होगा हमें, और अगर यहाँ कोई काम कर रहे हैं या नाली इस साइड में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बात के मान कोई सख्त जो कदम है मासूम उठेगा वो करागा। के खणु चाहोगा मैं के खणु चाह मैं तो 2 गलियां को समाधान करो मारिया को। अब पानी सारो पानी मारे 2 गलियां मारे है और कुछ कौन चाह मैं तो और नहीं मेरे पास दंडो देंगा 6,000 2 निगलियां का टाबर टिगर बढ़े जाऊंगा। तो पानी कमाने चुबोली ले ला के पानी कमान थोड़ी तिरंगा में सारा ग्राम पानी आओगे मारे। जो भी कार्य करो ना वो ठीक करो। जो गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है ना तो अच्छी तरीके से करो। हिसाब से ये अगर आगे जाता है पानी तो कहाँ जाएगा ये पानी? आगे कुछ है क्या? आगे कुछ भी सुविधा नहीं है। आगे भी सेम कॉलोनी ही है। कॉलोनी सेम ऐसे ही है, ऐसी है सारी कॉलोनी ऐसी ही है। मतलब रोड मैप की तरीका से बनाया कि आगे कॉलोनी भी कमानी एग्जिट कर रही है, मतलब मेन अठाऊ उठा के वापस मेन शहर कमानी डाल रही, तो वो पानी जैसी गया तो समस्या मतलब आज आकी है आगे आबले सब कोलेना की जैसी। इसलिए प्रशासन से भी निवेदन है कि कम से कम एक बार जरा देखे जरूर है चीजन के की तरीका से समाधान होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना ही खड़ो है जो अठे मच्छर माकी सब पैदा बीमार हो बच्चा जो माँ बाप बूढ़ा है तो वे भी पड़ जाए गिर जाए, कोई का लाग जाए, कोई का हाथ टूट जाए, कोई का पग टूट जाए। ओके सरकार को तरीका है कि जो पानी है ना गलत तरीका से निकालो तो सही निकालो, व्यवस्था सही करो अच्छी तरीका से। देखो नहीं विनाश है, ये विकास नहीं विनाश है। साथियों मोहल्लावासी जो ये बड़ा आक्रोश में और आखिर में आई कहना चाह रहे हैं कि वो जो समस्या है इसको समाधान जल्दी जल्दी होना चाहिए, वरना तो बाद में मान कोई जो लीगल मासूम बनेगो वो कार्रवाई मान करनी पड़ेगी और भी के बाद में प्रशासन ने हाथ तो खड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर में वो पानी वास्तव मान जा ही कौन सके आगे, क्योंकि आगे भी ऐसी कॉलोनी ही आज तो मैं खड़ा हो रहा है काल आगे अदर जो कॉलोनी पे खड़ी उसी। इसलिए वो जो पानी है इसको समाधान होना चाहिए और मुख्य सड़कों ही बाहर निकालना चाहिए, ना कि कोई कॉलोनी के माकर जाकर। वास्तव में सीकर एक बहुत बड़ा एजुकेशन का हब है और भी के बावजूद अगर सीकर के अंदर आप गलियां का मान इंटर करा तो इस तरीका से माहौल अगर मिले तो साथियों एक नेगेटिव इफेक्ट जाए, और इस चीज ने बचावे के लिए अपन अपना शहर ने स्वस्थ बनाना है तो इस चीज ने ज्यादा शेयर करो ताकि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उत्तरदायी अधिकारी वहाँ पे काना पर जुड़ेंगे और संज्ञान ली। साथियों अभी 54 नंबर का पार्षद साहब जी अपने मुकेश जी मौजूद हैं। साहब के कहना चाहते हो के रोड मैप बना रहे हैं लोग और जो कार्य हो रहे हैं? मैं जलको माध्यम मीडिया की तरफ से कहना चाहूँ कि मैं यूआईटी प्लस नगर परिषद का एन साहब ने भी मौका पर बुलाया और यूआईटी का एक्शन साहब ने भी मौका पर बुलाया कि साहब थे वो विकास को नहीं कर रहा विनाश कर रहे हो, क्योंकि समस्या अठई को नहीं और जो सोसिंगपुरा को काफ़ी बाईपास से पानी लेके आ रहे हैं वो शहर के अंदर लेके आ रहे हैं, फिर एक गली से दे रहा है वार्ड नंबर 52, 54 और सारो पानी अटने निकाल रहा है, जबकि आगे सीएलसी तक पानी को कोई समाधान को नहीं है, 1 फुट की नाली भी को नहीं और सोसिंगपुरा पहले ही जोड़ दियो गयो। तो आ समस्या है कि बड़ा बारिश का दिना में भी मेन रोड पे पहले भी 1 से 1.5 फुट पानी बेल हो रहे हैं और बड़ा वक्त में तो 6 फुट होगा, यानी नोलगढ़ रोड से बदतर हालत मारी कर पाएगी सोच रहे हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल पूरे जोरों से विरोध करूंगा कि माने या तो हमारा मकाना का पीछा दे दो, माने डाउन निकाल दो, या फिर मारो कम से कम विनाश तो मत करो, विकास करो। ये मैटर में मैं पूरा मौलाना काल कलेक्टर साहब को घेराव करना के लिए गए। कलेक्टर साहब ने आयुक्त साहब ने भी अवगत कराई बात से कि साहब अड़े जो काम हो रहे वो बिल्कुल नाजायज तरीका से हो रहे। अयन साहब मौका पर आया पे बोले कि नहीं वो काम यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मानो कि राजनीतिक दबाव मान लो या की वजह से कि गली ने बिल्कुल डुबावा को काम हो रहे हैं और आ चीज में कतई बर्दाश्त को नहीं करेंगे। एक पार्षद हुआ के नाते बहुत सारी समस्या जो इन पहले थानी अवगत करा समस्या जो है पिछला कितना लंबा टाइम से चल रही है?
आ समस्या पिछला कपल लंबा टाइम से, क्योंकि अड़े नाली को तो कोई विकास है ही को नहीं, क्योंकि आगे एक नाली है 1 फुट से भी कम बिकी है और भी नाली ने CLC से निकल के मेन पिपाई रोड में वो पानी जा रहे हैं। तो पहले लोगों की समस्या तो बड़े CLC तक है कि लोगों के घर के समय पहले पानी खूब इकट्ठा हो रहे हैं और अब और कम से कम 1500-2000 घर को पानी जोड़े जा रहे हैं। थारी समझ के मान ये पानी को मतलब मुख्य सॉल्यूशन क्या उसका कि सरकार का मतलब आप सहयोग भी करना चाहो तो की तरीका से आप कर सकते? मैं सरकार को बिल्कुल सहयोग करना चाहूँ कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का तरीका से तो करो। ये पानी ने बिल्कुल सीधो निकालो जाए, आगे फिर सीधो रास्ते है कि तेन गली में क्यों डाइवर्ट कर रहे हो, ये पानी ने बिल्कुल सीधो निकाल दिया जाए। मैं लोग थारे सागे बिल्कुल साथ हाँ कायदो वो भी बने कि इस गली को पानी है वो भी आगे को रठीन एग्जिट करे जाए, क्योंकि और जासी कठिन और दूसरी साइड में जाने को कोई रास्तों को नहीं। और अब सब लोगों ने पट्टे भी बनवाए हैं, प्रशासन ने दुनिया भर के पैसे भी पट्टों के नाम पर ले लिए हैं। सब लोगों ने पट्टों की वजह से लाखों रुपए पट्टों के राजस्व गवर्नमेंट के पास वसूल किया है गवर्नमेंट ने। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं साहब कुछ पार्षद के पास जाते हैं तो बोले ये एरिया राधा कृष्णपुरा में आता है, राधा कृष्णपुरा वाले सरपंच के पास जाते हैं तो वो कहता है शिव सिंहपुरा में आता है। तो सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, और ऐसी स्थिति हो रही है। आप देख रहे हो कैसे आना जाना भी दुभर हो रहा है, और लोग बाग में रोटी कपड़ा मकान एक मूलभूत आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि सरकार हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, हम सब अपने बलबूते पे सारा काम कर रहे हैं, परंतु कम से कम ये कचरा, गंदगी, ये चीजें तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और गली की ऐसी हालत हो रही है, कोई यदि बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ पर इसमें न तो एम्बुलेंस आ सकती, न कोई प्रशासन की गाड़ी आ सकती, ऐसी हालत हो रही है। प्रशासन एकदम निकम्मा है, सरकार एकदम बेकार है, और किसी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। न तो सरपंच ध्यान दे रहा है, न आगे कोई MLA ध्यान दे रहा है, न आगे कोई MP ध्यान दे रहा है, और जनता एकदम बहुत बुरी हालत में यहाँ पर पड़ी हुई है और जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर केवल ये झलको सीकर वाली टीम ही आई है, जो हमें आज पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है कि आकर के आप लोगों ने हमारी यहाँ पर समस्याओं को सुना है। पहली बार कोई मीडिया आया है और मैं झलको सीकर को मैं बहुत बढ़िया धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार कहने के मात्र ही, कल इनसे बात हुई थी मेरी, इनके पास कुछ पोस्ट और वीडियोस भेजी मैंने, और ऐसा कहने के मात्र उन्होंने हाथों हाथ उस पर एक्शन लिया और आज ये यहाँ का जो सारा जायजा लेने के लिए आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं झलको सीकर को। कितना दिन परेशान हो जाता हूँ जी? माने तो 20 साल होगी परेशान होता। कॉलोनी के मान कदे रोड बनी कदे ही नहीं बनी, बिल वगैरह आवी वैसे मतलब शहर का आवी UIT का शहरी फीडर का रही शहर का आ रहे हैं, कोई सुविधा को नहीं मार्कन। अब बीच का मान जहाँ गटर की जहाँ हुआ करें कोई बिया की बन रही जगह जगह, अठूर बच्चा स्कूल का मान जाए, सुबह छोटा बच्चा हुई स्कूल में जाए, आपको जो काम धंधों करना जाए की तरीका सुझा रहा होगा इस समस्या का। मगर मेन चीज शाम होते हैं लाइट कट जाए। अब इस साइड के मान देखो आ कॉलोनी है शहर की, अपना मुख्य शहरी कॉलोनी है, देखो किस तरीका से कद शानदार अंधेर हो रहे। ई कॉलोनी के मान रोड बन रही है, कद बन रही है को नहीं माने तो 15-16 साल लग गया इस तरीका को किचड़ रो ही हाँ यही रहे किचड़ यही रहे बेचारा आने जाना और बेचारा परेशान हो वही रहे। हमेशा जब पार्षद साहब करे मैं भी कोशिश करी लेकिन हो कौन पा रहे हो कि थान के लग रहे कि वास्तव के मान राजनीतिक प्रेशर है कोई इस प्रशासन वाला पर प्रेशर है। वोट लेना ही जना तो खेदेगा पड़ जाएगी, नाली गिरा देंगे वोट ले बस वोट मिल जाए बस फिर वही को नहीं। अभी नेक्स्ट चुनाव का मान तो आई सी बिल्कुल लोग अलग अलग वादा भी कर सी, तो कई वास्तव के मान आपको वोट देश होगी या फिर इन समस्या जने देश नाली मने की जने देंगा वोट, नाली मनसी जने वोट देसे ये वोट कौन दिया। तो ये गड्ढा बेस के पड़ गया ये क्यों लग रहे हो? बढ़िया बेटा दे लाग रही है देखो मतलब चाले कौन जा वेर सुंदर बेचने पड़वा कोई बाकी है के बारे मतलब सके पीछे ना आई हूं 2-3 बार पड़ गई मतलब पका के लाग रही है चारी में हाथ पकड़ता चालू है देखो बूढ़ी डोकरी यानी की समस्या अपना नाली जरे घर का सामने के जब निकले है जब अपना बच्चा के मान पड़ जाए और बड़ा बुजुर्ग पे पड़ जाए तो आपने समझ में आ कि वास्तव के मान से समस्या कितनी बड़ी है। 365 दिन हर दिन इस समस्या को सामना करी माटी धूल गिरा कत्ती गिरा जो गलियां के माइन है जो हर सरकार बना सीधा बना के मांगे वोट तो ले ला हर बात कुछ काम भी कोई नहीं करे ना क्या कर ले आदमी है देखो कुछ सरकार ने करना चाहिए संविधान ने करना चाहिए। न तो पंचायत सुने न नगर परिषद सुने और नाला निकालने के लिए तैयार होगा कि नाला नहीं छोड़ दो। मतलब एक इस साइड का नाला इस साइड को पानी जो भी गंदो पानी कम से कम 2000 की रंगी बस्ती है बी को पानी ले रहे छोड़ ला वापस तो विश्व विकास मतलब माँ को इस तरीके से विकास कर ले भाई कादा के माही रहे इसलिए मारो का वो मतलब वो है कि क्या मान सड़क कोई सीमेंटेड कुछ भी किसी भी प्रकार की सड़क बनाई चाहे लाइन वो कहना मोटी पाइप लाइन डालते हो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन ये विकास हो तभी। नेक्स्ट टाइम का मान चुनाव बड़ा ही लोग तो आवेंगे चुनाव तो मतलब चुनाव को टाइम है मतलब बे टाइम पर आवे बाद में गुनाह है बेटा जाजम्बर बेटा के बाद के मान बात कराना आप कौन हो आपको जानते ही नहीं हम जनित में सोचो कम से कम शहर के मान बावजूद शहर गाँव से भी बदतर हालत है।
गांव में आज जाकर के देखो आप, आपसे कोई छिपी हुई बात नहीं, गांव में जाकर के देखो आज शीशी रोड सब हर प्रकार की सारी सुविधाएं मिल रही है। जहाँ तक मतलब खेत है ना वहाँ तक रोड बनी हुई है, ये आप देख के आओ जाके। और सबके तो पार्षद, हाँ, और पार्षद का यहाँ तक खेत लगता है, आप पूछ के आओ। और उन्हीं की कॉलोनी है पूरी, जो नाई कॉलोनी है ना। और अब भी सड़क बनाई उन्होंने जस्ट अब भी, और पिछली गली की हालत देखो, एक साइड डाल दी लाइन और कुछ पता ही नहीं है उसका। पास से मतलब पाइपलाइन डाली है और ये लाइन जाए सीएलसी की तरफ, वहाँ जाकर के सीवरेज लाइन है इसकी। उस सीवरेज लाइन में से तोड़ करके यदि इन बस्तियों के अंदर पानी डालेंगे तो कितना गलत है ये, बढ़ा रही है मतलब गलत है ना। तो हम तो ये कहते प्रशासन आए, प्रशासन भी देखे कि हाँ वास्तविक स्थिति ये है। और मैंने तो कलेक्टर साहब के नाम एप्लीकेशन भी तैयार की आज, लेकिन ये बोला कि वे पत्रकार आ रहे हैं तो चलो ठीक है, वे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। तो हम तो हमारा तो यही करना है कि भाई जनता की सुविधाओं को देखते हुए इसका विकास करवाया जाए। अधिकार नहीं बात विभाग को वही तो मरबोट से बड़े बच्चों के राम पावा आदमी है, और मरबोट के लोग कर भी ले मात्र काटे टापर बच्चे पड़ जाए, कहीं कदम पड़े, कहीं ठोकरा पड़ जाए, उठिया कहीं लागी हाल तोड़िए। जो ऐसा है कि हमारा काम हो गया, बढ़िया काम कराओ और यहाँ काम मत कराओ। गली गली के मानी सेम समस्या है। भी रोड को तो राम रखवाड़ो है ना, बा नगर परिषद की है ना ग्रामीण की है। सब बड़ी बात है कि मतलब पार्षद तगात का मतलब हाथ खड़ा कर रहा कि भाई अब कोई सॉल्यूशन है कोई, लिए वीडियो जरा शेयर करियो क्योंकि आ समस्या सबकी समस्या है। देखो राजनीतिक दबाव जो है किस तरीका से बन रही है लोगों पर कि आप अगर एक पार्टी हारी है तो दूसरी पार्टी आपका फायदा के लिए कुछ ना कुछ इनकी कमियां छोड़ दे जो अगले टाइम मेरे चुनाव जीती। तो आप अतः मूर्ख क्यों बन रहे हैं, अपन सब लोग सजग हो, जागरूक नागरिक हो। और देखते रहो जलखुशी कर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो।